2022 की बात है। जिम जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वेट लॉस कर लिया था अपना। अब बल्किंग कर रहा था और एक्सट्रीम डर्टी बल्किंग कर रहा था, जिस वजह से मुझे जो है ना अपने मसल ग्रोथ तो देखने को लग रहा था कि मेरी जो है ना बाजुएं वगैरह, आर्म साइज़ वगैरह ये सारा बढ़ रहा है मेरा। लेकिन द मेन थिंग वाज आई वाजंट कॉन्फिडेंट अबाउट माई फेस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता जैसे मेरा मुंह नज़र आता था तब, और इस वजह से मैं अपने फेस को लेके काफ़ी इनसिक्योर था। हर वक्त मास्क पहन के रखता था। ये कुछ पिक्स है मेरी तब की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं मास्क उतार सकूं। इस सब के पीछे मेन रीज़न ये थी, मेरा फेस वाकई इस तरह का था कि मुझे शर्म आती थी कि यार मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं था आता मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। बस इसी चक्कर में मैं मास्क लगा कर रखता था हर वक्त। और फिर एक दफ़ा मैं शाम को जिम गया हुआ था, तो उधर एक दफ़ा एक भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही सेड कि यार मैं देख रहा हूँ तुम मास्क पहन के रखते हो हर वक्त, क्या वजह है? मैंने कहा नहीं कोई वजह नहीं है। मैंने कोई बोंगी मारी उनको, उन्होंने गैस कर लिया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड ही सेड कि यार मुंह क्यों छुपा रहे हो? उस बात ने कह लो कि मेरे दिमाग में ऐसी जगह बना के घुसी वो कि मुझे अभी तक याद है वो उन्होंने जैसे कही थी। वैसे ही टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ मेरा। मैंने पहली दफ़ा उस सारे अरसे में पहली बार मैंने अपने आप को फेस किया सच्ची में। मैंने देखा कि यार मैं मास्क उतार के कैसा लगता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे खुद से ही याद नहीं था आता कि मैं एक्चुअल में लगता कैसे हूँ। मैं बस इस साइकोलॉजी को लेके था कि यार मास्क से जो है ना मेरी अपीयरेंस छुप जाती है, तो मैं उतना बुरा नहीं लगूँगा। तो मैंने मास्क उतारा और लगातार देखता रहा मैं अपने आप को, अपने फेस को, कि ये क्या है, ये कैसा फेस है मेरा। बचपन में तो ऐसा नहीं था, बचपन में तो काफ़ी क्यूट लगता था। तो अभी क्या हो गया, ऐसे ये बूढ़ा बूढ़ा क्यों लग रहा हूँ? जबकि उम्र थी मेरी सिर्फ 17-18 साल का था मैं तब। तो लाइक मुझे लग रहा था कि अभी तो मेरी एज नहीं है, लेकिन मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है मुझसे। ऐसे लग रहा है किसी 34-35 साल के बंदे की स्किन है ये, और वो भी उसकी जो अपना ख्याल नहीं रखता। मेरे एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी ख़राब। आई वाज लाइक कहीं पे भी पिक्चर बनवा रहा हूँ ना तो मेरी एक आँख ऐसे हो जाएगी, या ऑटोमेटिकली मेरी आइज़ ऐसे स्प्लिट आउट हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े। आई हैड दैट काइंड ऑफ मस्टाश, जो कि एक स्कूल गोइंग लड़के की होती है, लेकिन मेरी अभी भी वही थी। मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मेरे साथ वाले जितने भी फेलोज़ हैं मेरे, उन सबकी दाढ़ी आ रही है, मेरी क्यों नहीं आ रही। फर्स्ट आई डेस्परेटली ट्राइड एवरीथिंग। हर ऑयल मैंने ट्राई किया, हर चीज़ ट्राई की कि यार किसी तरह जो है ना मेरी बियर्ड आ जाए। नथिंग वर्कड। उस चीज़ को लेके मैंने कहा कि चलो यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के बारे में रिसर्च भी की मैंने, सारी चीज़ों को लेके। एंड द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड डूइंग वाज लूजिंग माई बॉडी फैट परसेंटेज। मैंने कहा कि यार काफ़ी बल्किंग कर ली है मैंने, तो ऑटोमेटिकली एक स्पोर्ट की तरफ मेरा ध्यान गया। मैंने कहा यार नहीं, दिस स्पोर्ट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि उससे सिमिलर स्पोर्ट मैं रिसेंटली करता भी रहा था। तो मैंने कहा यार, मैंने वो स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि मेरी स्पीड और मोबिलिटी वगैरह सारा कुछ बिल्कुल ख़त्म हुआ है, और मुझ में स्टेमिना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो कार्डियो का मजाक उड़ाता था, आई वेंट टू रोड वर्क, लाइक लिटरली 3 किलोमीटर स्ट्रेट भागते रहो बस। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं हुआ, सांस ही नहीं था मुझ में, इतना स्टेमिना ही नहीं था, सांस फूल जाता था 2-2 मिनट बाद। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स आर वर्किंग। मेरी बॉडी फैट परसेंटेज में इंस्टेंट ड्रॉप आया। मुझे इस चीज़ का दुख बिल्कुल नहीं है कि शायद उस वजह से थोड़ा मसल मैस भी मेरा गिर गया। कोई बात नहीं, आई एम स्टिल फास्ट एज फक एंड आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। मैंने स्ट्रेंथ अपनी लूज़ नहीं की, क्योंकि मैं डाइट अच्छी ले रहा था, प्लस साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था। और साथ में तीसरी चीज़, जिससे ज़्यादातर लोगों को, मोस्ट ऑफ द जिम सेल्स हेट दिस, लेकिन इट्स ओके, कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हारा दिल अच्छा रहता है, तुम्हारे फेफड़े अच्छे रहते हैं। फिर ये सब स्टेप्स लेने के बाद, मतलब अपनी डाइट और अपना वर्कआउट रूटीन वगैरह सारा कुछ फिक्स करने के बाद, अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करते हुए मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा फॉलो की वो ये थी
जो कि नॉर्मल इंसान को करनी चाहिए, नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डम था तो मुझे पता नहीं था इस बारे में। मैंने एक हाई प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट की जिसमें ज़्यादातर मीट होता था या एग्स होते थे, और इसी तरह मेन ये दो चीज़ें होती थी, साथ थोड़े से फ्रूट्स हो जाते थे या कभी कभी वेजिटेबल्स हो जाते थे। क्यों तो बेसिकली मैं क्या ये रहा था कि कभी कभी सब्जियां खा लेनी चाहिए, उनसे हमारा गट हेल्दी रहता है और हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। अब जो हम चीज़ फिक्स करेंगे वो है अपने फेशियल हेयर फिक्स करेंगे अपना। इसका मतलब पता क्या है? मैंने भी नहीं था किया, लाइक मुझे लगता था कि ये सब करना गे है। क्या हुआ जब मैंने वो स्टेप्स फॉलो किए तो उनसे मेरा ही फ़ायदा हुआ और मेरी ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी हद तक बेहतर होगी। मैंने अपने फेशियल हेयर बिल्कुल थोड़े से थे वैसे ही, और जेनेटिकली काफ़ी ख़राब थे। प्लस आई फाउंड आउट दैट कि जिस उम्र में मुझे अच्छा खाना पीना चाहिए था उस उम्र में मैंने अपनी डाइट ख़राब कर दी थी, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन काफ़ी लो रह गए थे, तो मेरी बियर्ड नहीं आ सकी बिल्कुल भी। और कुछ काम जो बाकी था वो जेनेटिक्स ने ख़राब कर बिल्कुल ही नहीं है, और उस वजह से जो थोड़ी बहुत आई थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि जो मुझे सूट करती, तो मैंने उसको शेव कर दिया। इस वजह मेरे दोस्तों ने काफ़ी मजाक उड़ाया मेरा कि यार तुमने अपनी मूंछें उतार दी हैं, तुम ये हो तुम वो हो। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही और मैंने वो ठीक की है तो उनके कहने से मुझे फ़र्क नहीं था पड़ा कि यार कोई बात नहीं, यार आई वॉज लाइक हु केयर्स। तो फिर उसके बाद मैंने जो चीज़ अपने फेशियल ग्रूमिंग में की वो थी मेरे आईब्रोज ठीक करना, और इसने काफ़ी मदद की है मेरी। सही बात है, लाइक मेरी आईब्रोज ना पहले यूनी आईब्रोज थी और ऐसे लाइक आईब्रोज की शेप थी ठीक थी, लेकिन उनके आगे पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बाल भी निकले हुए थे जो कि आईब्रोज की शेप ही ख़राब कर रहे थे। आई यूज़ अ ट्वीज़र और मैंने उन सबको निकाल दिया और आईब्रोज को अपनी एक डिफाइंड शेप दे दी। इतनी ज़्यादा शार्प भी नहीं कर दी कि वो ऐसे लगे कि जैसे रेजर से की हुई है। एक डिफाइंड शेप दे दी मैंने अपने आईब्रोज को, जिससे मेरा आई एरिया भी काफ़ी बेहतर हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपने बालों का स्टाइल जो है अपने फेस के हिसाब से ठीक रखो। अपना सबसे पहले जो तुम्हें करना है वो ये अपना फेस शेप देखो, तुम्हारी फेस शेप है कौन सी है। तुम्हें यही नहीं पता होगा, तुम्हारी फेस शेप कोई होगी और तुम किसी हिसाब से कटिंग करवाते हो तो वो कटिंग तुम्हें सूट कभी भी नहीं करेगी। हर बार तुम एक अलग किस्म के जो है ना एक नए तरीके के क्लाउन बन के अपने सैलून से बाहर निकल आओगे इस उम्मीद में कि यार तुम्हें वो बाल अच्छे लगेंगे। इसके लिए जो एक एडवांस टिप है तुम्हारे लिए वो ये है कि अपने सर को एक दफ़ा शेव करो, एक दफ़ा बिल्कुल छोटे बाल करो। ये तुम घर में भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा ट्रिमर है। अपने सर को शेव करो तो अपने बालों को बड़ा होने दो। 1 साल तक तुम उस शेव्ड हेड से लेके जब एक फुली ग्रोन लेंथ तक चले जाओगे, उस दौरान तुमने अपने आप को ऑब्जर्व करना है आंखें खोल के कि कौन सा हेयर स्टाइल तुम्हें सबसे ज़्यादा सूट करता है, कि बीच में ऐसी कौन सी लेंथ थी या साइडों पे ऐसा कौन सा वॉल्यूम था जिसमें तुम सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और जिस चीज़ ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलवाए हैं। इस चीज़ को इग्नोर ना करना, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है तुम्हारे लिए और क्या चीज़ नहीं। इसमें इन स्टेप्स के साथ एक एडिशनल स्टेप है वो, और क्या लो कि एक एडवांस्ड टिप है मेरी तरफ से, वो ये है कि दिन का 4 लीटर पानी लाजमी पियो, क्योंकि तुम्हारे खाने की वजह से तुम्हारी स्किन में जो सोडियम की जो एक लेयर है ना वो पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करने लग पड़ती है। इस वजह से ये होता है कि तुम्हारे स्किन ब्लोटेड नज़र आने लग पड़ती है, तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड हो जाता है और तुम्हारे फेस की डेफिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और उस सोडियम को फ्लश आउट करते रहो। अब मैं ये सब कुछ कर रहा था, ठीक है, लाइक मैं ये सारे स्टेप्स ले रहा था, सारा कुछ सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी गड़बड़ कर दी मैंने जिस वजह से मेरी सारी प्रोग्रेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी वापस। और वो क्रूशियल स्टेप था स्लीप। आई वॉजंट गेटिंग एनफ स्लीप जिससे मेरे यानी जो है ना रिकवरी हो सके मेरी, और उस वजह से मेरा ओवरऑल अपीयरेंस वगैरह सारी काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी और इससे काफ़ी ज़्यादा मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन फिर जब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि मेरी स्लीप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि फेस पे मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था करना, तो मैंने टाइम पे सोना शुरू कर दिया दोबारा और सुबह टाइम पे उठना शुरू कर दिया। लाइक वही एक रूटीन अपनी मैं वापस ले आया था जिस वजह से चेंजेस स्टार्ट हुए थे आना मुझे।
मैं इसीलिए तुम्हें स्लीप का कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी ओवरऑल अपीयरेंस में, तुम्हारी मसल रिकवरी में, और तुम्हारे आई एरिया को लेके जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करती है। अगर तुम अच्छा सो रहे हो, 7 से 9 घंटे की नींद लाजमी तुम ले रहे हो, तो इससे तुम्हारा आई एरिया ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा और एक अट्रैक्टिव एरिया बन जाएगा वो तुम्हारे फेस का। लेकिन अगर तुम स्लीप को इग्नोर कर रहे हो, तुम कहते हो कि यार कोई बात नहीं है, इससे होता ही है कि तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल जो है ना बढ़ जाता है, जिससे तुम्हारा ऑटोमेटिकली सैड नज़र आता है, फ्रेश नहीं नज़र आते तुम, और ऐसा लगता है जैसे तुम थके हुए हो, एक टायर्ड लुक आती है तुम्हारे मुंह पे ऑटोमेटिक। तो इसलिए अपनी स्लीप रूटीन को फिक्स करो, अपनी सोने की एक रूटीन बनाओ जो रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। तुम्हारी स्किन केयर करने से इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती जितनी तुम्हारी स्लीप क्वालिटी और स्लीप रूटीन से इंप्रूव होती है। अब इस सब के अलावा अपना पोस्चर इंप्रूव करो, अपने पोस्चर पे काम करो। अगर तुम्हारा पोस्चर ऐसे कर्व हो चुका है तो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश करो। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेस मिल जाएंगी देखने को जो वाकई काम करती है। उनमें से कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज वहाँ से पिक कर लो जो तुम रेगुलरली किया करोगे, उससे विद इन अ मंथ या विद इन 2 मंथ्स तुम्हारा पोस्चर ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। और सिर्फ सीधा होना काफ़ी नहीं है, अगर तुमने अपनी नेक मसल्स को ट्रेन ना किया, तुम्हारा पोस्चर आहिस्ता आहिस्ता फिर से ख़राब हो जाए। तो इसके लिए तुम जब भी जिम जाते हो तो तुम्हें अपनी नेक को ट्रेन करना है। नेक के लिए तुम्हें डिफरेंट एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जैसे ये नेक कर्ल्स कह लो उन्हें कहते हैं। नेक तरह की एक्सरसाइजेज हैं काफ़ी। नेक की भी तुम 2-3 एक्सरसाइजेज रेगुलरली करो, इससे तुम्हारे नेक मसल्स ट्रेन होगी और तुम्हारे सर को एक प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। तो बेसिक हमारी बातें यही थी आज। कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी अपने फेशियल फीचर्स को चेंज करने। ये सब वो चीज़ें थी जो मैंने अभी तक डिस्कवर की हैं, जिन्होंने मुझे हेल्प किया। कभी भी ये सोच के रुक ना जाना काम करते हुए कि तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अगर तुम्हें कभी ऐसी सोच आती है तो मेरी ये लाइन याद रखना कि सब्र से और कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, तो कुछ टाइम बाद तुम्हें रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। कीप वर्किंग।